जय गुरुदेव। जितने भी बम गोले लोगों ने बनाए हैं वह सभी छोड़े जाएंगे और करोड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे। जी हाँ, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी आज इस सत्संग में आपको सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अचूक भविष्यवाणियां आज इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। भारतवर्ष कर्म और धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर महान आत्माएं बराबर रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। भारतवर्ष में महान आत्माएं अगर ना होती तो भारतवर्ष रसातल को पहुंच गया होता। अगर आप कहते हैं कि यह हम कैसे मान सकते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे आप मानेंगे। कृष्ण भगवान ने जब महाभारत को समाप्त किया तो अर्जुन को बड़ा गर्व हो गया कि यह सब काम तो मेरे द्वारा हुआ। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, जो रथ पर बैठे हुए थे, कि देखो अर्जुन, मेरे सामने तुम रथ से पहले उतर जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, पहले आप उतरिए, फिर मैं बाद में उतरूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, तू हट और जिद मत कर और पहले रथ से कूद जा, फिर मैं बाद में कूदूंगा। जब अर्जुन रथ से नीचे कूद गया तो कृष्ण भगवान जोर से नीचे उतरे और फौरन ही रथ में आग लग गई। अर्जुन ने पूछा कि भगवान यह क्या हुआ? तो कृष्ण ने कहा कि अरे, तू नहीं जानता था कि मेरी योग माया इस पर बैठकर काम कर रही थी और इतना बड़ा विश्व में काम किया। परिवर्तन का तुझे मालूम नहीं, उसको फिर ज्ञान नहीं हुआ और योद्धा आकर सब सेखी मारने लगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि जिसका धड़ काट कर पेड़ पर रख दिया था वह बबरीक वहां भारत के सारे दृश्य देख रहा था। उससे जाकर तुम लोग पूछो कि किसने किसको महाभारत में मारा। लोग बड़े बड़े योद्धा उसके पास गए, उसका सिर पेड़ पर एक तरफ रखा हुआ था। लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुम बतला सकते हो महाभारत के पूरे युद्ध को तुमने देखा? उसने जवाब दिया कि मैंने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा। फिर योद्धाओं ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि किसने किसको मारा? उसने जवाब दिया कि किसी योद्धा ने किसी को नहीं मारा, बल्कि कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन चल रहा था और वह सबको काटता चला जा रहा था। सेखी मारने वाले अहंकारी योद्धाओं का घमंड चूर चूर हो गया। इस 10 दिन 14 दिन की लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े भूषण प्राप्त कर चुके और मैंने इनको मारा, मैंने उनको मारा। मैंने बड़े बड़े फौजी अधिकारियों से पूछा कि क्या बतला सकते हो कि यह लीला किसकी थी? उन्होंने कहा कि यह तो बड़ी भारी भगवान की लीला थी, उसमें हम सब अफसरों का फौजी सिपाहियों का कोई काम नहीं था। अगर उसमें भगवान का हाथ ना होता न मालूम क्या हो जाता। आपको मालूम नहीं है कि 14 दिन की लड़ाई में न राष्ट्रपति ने कुछ काम किया, न प्रधानमंत्री ने कुछ काम किया और न सिपाहियों ने कुछ काम किया। काम तो उतना ही किया है जितना कि अर्जुन से लिया गया था और बाकी उन महान आत्माओं का चक्र चल रहा था। तुमको अभी पता नहीं है कि महान आत्माओं का कैसे देश में चक्र चल रहा है। अपनी अपनी शराबों में डूबकर, अपनी अपनी गांजा भांगों, मांस मछलियों में चालाकी और झूठ, कपटों में और फरेब और निंदाओं में डूबकर और अहंकार मारते हैं कि मैंने किया। अभी तुमको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में कि लेने के देने और भगवान के दौड़ने पड़ेंगे। तो उस समय पर कहोगे कि बचाओ भगवान और बचाओ महात्मा, न मालूम क्या हो जाएगा। उस समय भी तुमको परिचय मिलेगा। अब तो उन विभूतियों का देश में परिचय तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उनका आना देश में हो गया और मैं उनके संबंध में बराबर आपको बतलाता रहूंगा। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मैं हूँ,
क्योंकि वाल्मीकि ने राम के लिए लिखा था तो यह तो नहीं कहा था कि मैं हूँ। कृष्ण जब नहीं आए थे तो ऋषियों ने कहा था, यह तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं हूँ। अरे आपको समझना चाहिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका आदमी हूँ और आपके यहाँ रहने वाला हूँ, फिर भी आप तरह तरह की शंकाएं करते हो। खैर कोई बात नहीं, समय तुमको जवाब दे देगा। आगे जो तकलीफें आ रही हैं उन्हें कोई मेट नहीं सकता, और यदि पृथ्वी के कण कण में सोना बरसा दिया जाए तब भी सुख नहीं मिल सकेगा। यह तकलीफ व्यक्तिगत रूप से होगी, कर्मानुसार होगी। आज अभी रुपए में 6.25 आने तकलीफ आई है और 9.25 आने तकलीफ और आएगी। आगे एक बहुत जालिम आदमी आएगा, वह इतना जालिम होगा कि उसके आगे किसी का वश नहीं चलेगा। वह जो कुछ भी चाहेगा करेगा। वह अकेले ही राजनीति के बुरे लोगों को एवं बुरे आचरण के महंतों को तहस नहस कर देगा। समय आगे आ रहा है कि विदेशी बैंकों में जमा रुपया उधर ही रह जाएगा। जो लोग समय के पहले रुपया वापस नहीं निकालेंगे उनका सब रुपया डूब जाएगा। भविष्य में शासन महापुरुषों का होगा, जो उनकी आज्ञा में होंगे, शासन करेंगे। वही कानून महान आत्माओं के बनाए होंगे। आदमी को संसार से इतनी घृणा होगी कि वह रहना नहीं चाहेगा। तब स्वर्ग के सुख इसी मृत्युलोक मंडल पर मनुष्यों को प्राप्त होंगे और स्वर्ग लोक जाने का हक अमूमन सबको होगा। सारे देश में शासन वही व्यक्ति करेंगे जिनकी आत्मा महान होगी। जितने भी बम गोले लोगों ने बनाए हैं सभी छोड़े जाएंगे और करोड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे। प्राकृतिक का कोप अलग होगा, वही लोग बचेंगे जो शाकाहारी और धार्मिक व्यक्ति होंगे। जो समाचार पत्र अखबारों के लोग नैतिकता उठाने में समर्थन नहीं देते, समाज भाव जन व्यक्ति भाव नहीं भरते, एक दूसरे की निंदा करके लड़ाते रहते हैं और दुर्भावनाओं का प्रचार करते हैं, झूठे लेखों से एक दूसरे को भड़काते हैं, ऐसे नैतिक पतन करने वाले सभी समाचार पत्र आगे बंद हो जाएंगे। आजकल लोग भौतिक सुखों और इंद्रिय भोगों में आनंद ढूंढते हैं और सोचते हैं कि हमें पूरा आनंद मिल जाएगा, परंतु आनंद रुपए, मकान, स्त्री, परिवार, मान सम्मान में नहीं। इस दुनिया में धनी निर्धन सभी दुखी हैं, धनवंते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साधु सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। अगर कोई सुखी है तो है प्रभु साधु, जिसने उस प्रभु को पा लिया। सच्चा सुख और शांति प्रभु को पाने पर मिलेगी। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले महात्मा हुआ करते हैं, हमें उनकी तलाश होनी चाहिए, वही मिल जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बिना महात्माओं से हरि भक्ति का भेद लेकर भजन किए संसारी दुख कभी नहीं जा सकते। सब कुछ महात्माओं की संगत से मिलेगा। जय गुरुदेव।